Mosby and Clark's Child Health Nursing. Question number 16 is: a nurse is teaching a class of new parents about how to position their infants during the first few weeks of life. Which position is safest? नर्स टीच कर रही है पेरेंट्स को कि इन्फेंट्स के लिए कौन सी पोजीशन सेफेस्ट पोजीशन मानी जाती है। तो ऑप्शंस दिए गए हमारे पास। ऑप्शन फर्स्ट, ऑन द बैक लाइंग फ्लैट, बैक के ऊपर इन्फेंट फ्लैट लाई कर रहा है, दैट इज अवर सुपाइन पोजीशन। ऑन आइदर साइड लाइंग फ्लैट मीन्स आइदर सुपाइन और प्रोन। हेड स्लाइटली एलिवेटेड ऑन द लेफ्ट साइड, side lying position with head elevated, head slightly elevated on the right side means same side lying position with head elevated but on the right side. So safest position क्या होगी इन्फेंट्स के लिए? हेड स्लाइटली एलिवेटेड ऑन राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, दोनों ही साइड लाइन पोजिशंस आती हैं। और अमेरिकन पीडियाट्रिक्स ये कहती है कि साइड लाइन पोजिशन में इन्फेंट्स को कभी भी हम नहीं लिटाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि साइड लाइन पोजिशन से इन्फेंट रोल डाउन करके प्रोन पोजिशन में जा सकता है। साइड लाइन पोजिशन कैन कन्वर्ट इनटू प्रोन पोजिशन। प्रोन पोजिशन में क्यों रिकमेंड नहीं किया जाता? क्योंकि प्रोन पोजिशन इन्फेंट्स के नोज एंड माउथ को ब्लॉक कर सकती है। प्रोन पोजीशन में इन्फेंट का एयरवे क्या है? ब्लॉक हो सकता है, इसलिए साइड लाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन रिकमेंड नहीं की जाती। सो ऑप्शन फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड ऑल आर इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, ऑन बैक लाइंग फ्लैट, दैट इज सुपाइन पोजीशन। Moving on to the question number 17. A parent arrives in the emergency clinic with a 3-month-old baby who says, "My baby stopped breathing for a while. The infant continues to have difficulty breathing with prolonged periods of apnea. Which assessment data should alert the nurse to suspect shaken baby syndrome?" पेरेंट्स अराइव्स हुए हैं एमरजेंसी क्लिनिक में विद देयर 3-month-old बेबी, जिन्होंने बताया कि उनके बच्चे की ब्रीदिंग स्टॉप्ड हो गई थी कुछ टाइम के लिए। द इन्फेंट कंटिन्यू टू हैव डिफिकल्टी ब्रीदिंग विद प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एपनिया, अभी भी इन्फेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है। तो नर्स क्या असेसमेंट डाटा सस्पेक्ट करेगी शेकन बेबी सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करने के लिए? सो ऑप्शन फर्स्ट इज द बर्थ अकर्ड बिफोर 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, कि इन्फेंट का बर्थ हुआ होगा 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले। तो प्री टर्म बेबी में अगर कोई कंडीशन होती रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से रिलेटेड, तो वो अर्ली एज में ही आइडेंटिफाई हो जाती, उसको 3 मंथ तक का टाइम पीरियड नहीं लगता। सो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड इज लैक ऑफ स्ट्राइडर एंड एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड। ऑप्शन थर्ड, प्रीवियस एपिसोड्स ऑफ एपनिया लास्टिंग 10 to 15 सेकेंड्स, कि इन्फेंट को 10 to 15 सेकेंड्स के एपनिया के एपिसोड्स पहले भी आ चुके हैं। तो क्या ये डाटा शेकन बेबी सिंड्रोम को सस्पेक्ट करता है? नहीं। लेस देन 15 सेकेंड्स तक के एपनिया नॉर्मल कंडीशन में भी आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं किसी भी एज पर, और ये किसी भी मेजर डिजीज कंडीशन को इंडिकेट नहीं करते। सो ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ, रिट्रैक्शन एंड यूज ऑफ असेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स, चेस्ट रिट्रैक्शन एंड एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स का यूज रेस्पिरेशन के टाइम पे देखने को मिल रहा है। तो ये किस कंडीशन को इंडिकेट करते हैं? सिम्टम्स होते हैं हमारे क्राउट डिसीज के। क्राउट जिसका दूसरा नाम है लेरेंजियो ट्रैको ब्रोंकाइटस। सो इट ऑल्सो डज नॉट इंडिकेट द शेकन बेबी सिंड्रोम। सो ऑप्शन बचता है हमारा सेकंड, लैक ऑफ स्ट्राइडर एंड एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स। लैक ऑफ स्ट्राइडर और एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड इंडिकेट करते हैं शेकन बेबी सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। सो ऑप्शन सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। अदर सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं शेकन बेबी सिंड्रोम के? कि बच्चे का, इन्फेंट का अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, रेटाइनल हेमरेज देखने को मिल रही है, चाइल्ड लेथार्जिक है, पुअर फीडिंग कर रहा है। दीज आर द अदर सिम्टम्स फॉर शेकन बेबी सिंड्रोम। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18. Parents of a sick infant talk with a nurse about their baby.
One parent says, I am so upset. I didn't realize our baby was ill. What major indication of illness in an infant should the nurse explain to the parent? एक इन्फेंट है जो सिक है, उसके पेरेंट्स नर्स से मिलते हैं और उनमें से एक पेरेंट बोलता है कि मैं काफ़ी अपसेट हूँ, मेरे को पता नहीं लगा कि मेरा बच्चा बीमार है। तो क्या मेजर इंडिकेशंस होंगे इलनेस के जो नर्स एक्सप्लेन करेगी पेरेंट्स को? तो हमें इलनेस के इंडिकेशंस देखने ऑप्शन में से क्या मेजर इंडिकेशन होगा कि बच्चा इल है या बीमार है। ऑप्शन फर्स्ट ग्रंटिंग रेस्पिरेशन, ऑप्शन सेकंड एक्सेसिव पर्सपिरेशन, ऑप्शन थर्ड longer periods of sleep, and option fourth is crying immediately after feeding. So crying immediately after feeding, बच्चा फीडिंग लेने के बाद रोने लगता है, तो ये डायरेक्टली किसी भी इलनेस को नहीं बताता कि बच्चा बीमार है, सभी बच्चे रोते हैं। सो यहाँ पे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट। लॉन्गर पीरियड्स ऑफ स्लीप, कि बच्चे ज़्यादा देर तक सोता रहता है, तो बच्चा का ज़्यादा देर सोना भी किसी इलनेस को इंडिकेट नहीं करता। एक्सेसिव पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन मीन्स स्वेटिंग, बच्चे को ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बच्चे के अंदर स्वेट ग्लैंड्स अभी इतने मैच्योर नहीं हैं। एज जो हमें बताई गई है वो इन्फेंसी पीरियड है, तो इन्फेंसी पीरियड में बच्चे के स्वेट ग्लैंड्स अभी उतने मैच्योर नहीं होते कि उसके अंदर एक्सेसिव पर्सपिरेशन देखने को मिलेगा, एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन सेकंड भी हमारा इनकरेक्ट होता है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्रंटिंग रेस्पिरेशन, तो ग्रंटिंग रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वहाँ देखने को मिलता है अगर बच्चा ग्रंटिंग रेस्पिरेशन कर रहा है, मीन्स ग्रंटिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग एक्सलेशन, ग्रंटिंग साउंड लाइक स्नोरिंग या फिर बबलिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है एक्सलेशन के दौरान रेस्पिरेशन में, तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. A newborn is admitted to the neonatal intensive care unit NICU with choanal atresia. Which part of the infant's body should the nurse assess? क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूबॉर्न एडमिट हुआ NICU में, निकू में, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट विद कोएनल एट्रेशिया, कोएनल एट्रेशिया के साथ। विच पार्ट ऑफ इन्फेंट्स बॉडी शुड द नर्स असेस? तो कोएनल एट्रेशिया में नर्स इन्फेंट का कौन सा बॉडी पार्ट असेस करेगी? तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कोएनल एट्रेशिया क्या होता है। तो डायग्राम में देखेंगे हम, कोएनल एट्रेशिया में क्या देखने को मिल रहा है, नॉर्मल जो इन्फेंट की पोजीशन है नेजोफेरिंग्स की, नेजल पैसेज की, वो ये है नॉर्मल। लेकिन कोएनल एट्रेशिया में क्या देखने को मिलता है, जो कोएना होता है इन्फेंट्स का वो ब्लॉक हो जाता है बाय सॉफ्ट टिश्यू या फिर बोनी टिश्यूज से। कोएना इज द बैक पैसेज ऑफ द नोज, जो नोज का बैकवर्ड पैसेज है उसको कोएना बोलते हैं, वो ब्लॉक हो जाता है, एट्रेशिया हो जाता है उसका। इसलिए कोएनल एट्रेशिया में नर्स किस बॉडी पार्ट को असेस करेगी? सो करेक्ट ऑप्शन जाता है हमारा ऑप्शन सेकंड, नेजोफेरिंग्स। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20. What behavior does the nurse anticipate while feeding a newborn with choanal atresia? न्यूबॉर्न सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर कोएनल एट्रेशिया, जिसमें हमने अभी बात किया कि न्यूबॉर्न का नेजोफेरिंग्स ब्लॉक हो जाता है बाय सॉफ्ट टिश्यूज और बोनी टिश्यूज। सो नर्स क्या बिहेवियर देखेगी न्यूबॉर्न में ड्यूरिंग फीडिंग? फर्स्ट ऑप्शन चोक्स ऑन द फीडिंग, सेकंड हैज़ डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, थर्ड डज नॉट अपीयर टू बी हंग्री, फोर्थ टेक्स अबाउट हाफ ऑफ द फीडिंग। तो फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है कि न्यूबॉर्न हाफ ऑफ द फीडिंग लेगा। ऐसा नहीं होगा, अगर कोएनल एट्रेशिया की कंडीशन प्रेजेंट है तो या तो वो यूनिलेटरल होगी या फिर बायलेटरल होगी। यूनिलेटरल मीन्स कि कोएनल एट्रेशिया में ब्लॉकेज हो रही है नेजोफेरिंग्स की, लेकिन सिर्फ सिंगल पार्ट की। बायलेटरल में दोनों पार्ट्स की ब्लॉकेज देखने को मिलती है। तो अगर यूनिलेटरल कंडीशन है तो उसमें कोएनल एट्रेशिया में बच्चे के अंदर कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर बायलेटरल कंडीशन होगी तो बच्चा कंप्लीट जो जितनी भी फीडिंग होगी उस पर कंप्लीट फीड पे चोक करेगा। सो ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड डज नॉट अपीयर टू बी हंग्री, अगर इन्फेंट फीड ले रहा है साथ साथ और साथ साथ ही इनहेल करने की कोशिश कर रहा है तो इन्फेंट उस फीड को चोक कर सकता है, उस पर एस्पिरेट कर सकता है। और अगर फीड ही नहीं लेगा तो इन्फेंट अपीयर होगा हंग्री। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ऑप्शन सेकंड हैज़ डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग।
इन्फेंट को डिफ़िकल्टी होगी स्वेलोइंग में कोएनल एट्रीशिया के साथ। तो स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि स्वेलोइंग रिफ्लेक्स इन्फेंट में प्रेजेंट है। सो ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज चोक्स ऑन द फीडिंग। इन्फेंट को कोएनल एट्रीशिया है, नेजल पैसेज कंप्लीट ब्लॉक हो चुका है। अब इन्फेंट ब्रीथ कैसे करेगा? ब्रीथ विद दी माउथ। अब इन्फेंट माउथ से ही ब्रीथ कर रहा है और फीड भी ले रहा है, तो चांसेस होते हैं कि वो फ्लूइड को एस्पिरेट कर जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज अवर राइट आंसर, करेक्ट, चोक्स ऑन दी फीडिंग।